हम छोटी छोटी बात को बड़ा क्यों बना देते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि बात तो कुछ भी नहीं होती, इतनी सी बात होती है, हम उसको घुमा फिरा कर बोल बोल कर रिपीट कर कर के इतना बड़ा बना लेते हैं कि खुद का मूड ही हमारा अपसेट रहना शुरू हो जाता है और हम उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। अपनी ही बनाई हुई कहानी में हम डूब जाते हैं और परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि माइंड का ये एक फीचर है, माइंड को रिपीट करने की आदत है। उसके सामने कोई भी बात आ जाएगी, उसको बार बार करेगा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, करता जाएगा जब तक आप लॉजिक नहीं ना लगाओगे। वो करता जाएगा, जी ऐसा हो गया तुम्हारे साथ, उसने तुम्हारी इंसल्ट कर दी, उसकी ये मजाक देखो, सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट कर दी, तुम्हारी क्या रह गई जीवन में, तुम तो बड़े बहुत ही बेचारे से बन गए हो, देखो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब उसका रिश्ता ही तुमसे खराब हो गया। ये माइंड, अगर किसी ने कोई मान लो छोटी सी बात ही कह दी है तो माइंड कितनी सारी कहानियां बनाकर हमें पेश कर देता है। तो डीप अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी है कि माइंड का काम है हमें सेफ रखना, हमें सुरक्षित रखना। आप कहोगे कि ये सुरक्षित रखता है तो फिर हम डरते क्यों हैं। वो आपको पहले से डराता है, पहले से आपको वर्स्ट केस दिखाता है कि संभल जाओ, ये भी हो सकता है तुम्हारे साथ, वो भी हो सकता है, तुम अपना बचाव कर लो। वो आपको बचाव करने के लिए, ये उसका फीचर है। क्योंकि जब हमारी बॉडी का निर्माण हुआ था, भगवान ने हमारी बॉडी का निर्माण हुआ था, तो उस समय जो उन्होंने फीचर बनाए थे, जैसे ये आंखें हैं, आंखें क्या है, कॉन्टिन्यूसली देखने का काम करती हैं। कान क्या है, कान सुनने का काम करते हैं। हाथ पैर चलते हैं, काम करते हैं। मुंह खाता है, खाने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं मुंह से। सेम विद द माइंड, माइंड का फीचर है आपको सुरक्षित रखना, और उस सुरक्षित रखने के काम में वो आपको कोई ना कोई ऐसी वर्स्ट केस बता देता है, बुरी से बुरी बात बताता है ताकि आप समझ जाओ। वो सिर्फ आपको सेव करना चाहता है। लेकिन हमारी गलती क्या है, हमारी गलती ये है कि हम उसकी सेफ्टी ये नहीं सोचते कि वो हमें सेव कर रहा है। हम उसमें डूब जाते हैं कि हमारे माइंड ने ऐसा बता दिया है, बात यही कि यही सच है, बस हमारे साथ ये बुरा होने वाला है। मेरे माइंड ने बात बता दी है, मेरा माइंड को झूठ थोड़ी बोलेगा, ये सच बोल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि 90% 95% बातें जो हमारा माइंड कहानियां गढ़ता है ना, स्टोरी बनाता है, वो सब गलत होती हैं। माइंड इज ए बिग स्टोरी मेकर। वो स्टोरियां बनाता है, कहानियां बनाता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, तुमको वो परेशानी आ जाएगी। हमें हमेशा या तो फ्यूचर में ले जाता है या हमें पास्ट में ले जाता है। और हम भी क्या करते हैं, हम इतने डूबे होते हैं, अपनी सेंसेस को यूज नहीं करते। हमारी ये हसल फसल वाली लाइफ इतनी बन चुकी है कि अपनी ही सेंसेस को हम महसूस नहीं करते। सेंसेस कौन सी? आंखें देखने का काम, सुनने का काम, बोलने का काम, टच करने का काम, इन सबको फील करते ही नहीं है। सारा दिन या तो फ्यूचर में रहते हैं या फिर पास्ट में चले जाते हैं। जब पास्ट और फ्यूचर में रहेंगे, फ्यूचर की कहानी माइंड सुना देगा, और फ्यूचर तो उसने डरावना बनाकर बता ही दिया और आप उसमें डूब गए, आपने लॉजिक नहीं लगाया है। इसी तरह से या फिर पास्ट को ले लेता है, तब तुम्हारे साथ ये हुआ था ना, देखो कितना बुरा हुआ था, आज भी ये हो सकता है। यानी कि वो पास्ट को और फ्यूचर के बीच में हम फंसे जाते हैं। और हम जो प्रेजेंट मोमेंट, ना तो पावर पास्ट में होती है ना पावर फ्यूचर में होती है। पावर कहाँ होती है? पावर होती है प्रेजेंट मोमेंट में। दिस मोमेंट, ये जो मोमेंट है, इसमें पावर होती है जो प्रेजेंट चल रहा है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, हमें अपनी सेंसेस को पूरा अवेयर रहना चाहिए, कुछ चीज़ों को देखना। अगर जिनको ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की आदत होती है ना, सोचते जाते हैं, मोस्टली वो लोग या तो फ्यूचर में गए होते हैं या फिर पास्ट में गए होते हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में कहानियां बनाता जाता है उनका मन। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रखना है, जब भी आपको थॉट्स आए ना बुरी की बुरी, उस टाइम अवेयर हो जाए कि क्या है, ये सच तो नहीं है,
इस टाइम तो मैं ठीक ठाक हूँ, सब कुछ ठीक है, मेरे आसपास चीज़ें हैं, खुला आसमान है, लोगों के घर हैं। इन चीज़ों को देखो और फील करो। जैसे इस टाइम वक्त बारिश हो रही है, बारिश को फील करो। और पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, पंछियों को देखो। और अगर जब आप खाना खाते हो, खाने का टेस्ट फील करो और कुछ आवाज़ें सुनो। आसपास वो उस घर में मिस्त्री लगे हैं, उनकी ईंटों की आवाज़ें आ रही हैं। ये सब प्रेजेंट मोमेंट में आपको लेकर आएगा। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं तो हमें फिर हमारी पोजीशन ताकतवर बन जाती है। हमारा माइंड जो है खुद से ही लॉजिक लगाता है, कोई सच थोड़ी है ये बात, अभी कुछ हुआ थोड़ी है मेरे साथ। तो ये सब चीज़ें हम लॉजिक लगाना सीख जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, हमें दिल से सुकून मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि हमें हर सोच को सच नहीं मानना, माइंड की हर सोच को सच नहीं मानना है। कुछ उसको लॉजिक लगाओ, उसको क्वेश्चनिंग करो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा पॉज दो, 3-4 सेकंड का पॉज दो और खुद से क्वेश्चन करो, ये जो थॉट आई है ये सच थोड़ी है, अभी थोड़ी कुछ हुआ है, मुझे ऐसे ही डरा रहा है मेरा माइंड, क्योंकि माइंड का फीचर है आपको डराना। तो उसके ट्रैप में फंसना नहीं है हमको। इससे बचने के लिए माइंड की साइकोलॉजी को समझना है कि माइंड ऐसा करता क्यों है। ये ऐसे हमें हर पल डरा देता है, बुरी से बुरी कहानियां पेश कर देता है। तो ये सब फीचर्स हैं माइंड के। तो मेरी वीडियोस में बने रहिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये भी बताइए। वीडियोस में बने रहिए और देखिए कि कैसे हमारा माइंड हमके साथ गेम खेलता है। तो आज से हम क्यों ना इसके साथ गेम खेलें और अपने माइंड को अच्छे से समझा कर रखें, ताकि जीवन की जो परेशानियां आती हैं, जिससे हमारा दिल का सुकून जो है ख़त्म होता जाता है, धीरे धीरे अपने सुकून को वापस लेकर आना है। शुक्रिया फ्रेंड्स।